morning, all of you, all the respected doctors here, and thank you, Rana sir, for giving us opportunity today. First, I will pay my tribute to Dr. Hanuman sir. आज उनकी 179th डेथ एनिवर्सरी है, तो हम सब उनके लिए प्रे करेंगे और मतलब बहुत उनका शुक्रिया अदा करेंगे और सभी टीचर्स जिन्होंने हमें आज तक पढ़ाया है, जिससे थोड़ा बहुत हम होम्योपैथी के बारे में जान गए हैं। तो अभी तो मैडम ने, सोनाली मैडम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कैलकेरिया कार्प की जर्नी रिवाइज की है और केस भी उनका बहुत अच्छा एनालिसिस किया उन्होंने और वो लेडी को ठीक कर दिया। तो आई विल ऑल्सो गो फॉर द एक्यूट केस टुडे। मतलब कैसे है, कैलकेरिया कार्प आपको थ्योरेटिकल पार्ट तो समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली आप कैलकेरिया कार्प कैसे प्रिस्क्राइब करोगे, मतलब कैसे रहता है केस टेकिंग। तो आई विल स्टार्ट विद माय फर्स्ट केस ऑफ कैलकेरिया कार्प, ओके, एक्यूट केस। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द बैकग्राउंड। ये जो केस था ये मैंने फोन पे लिया था, टेलीफोनिक कॉल था, ऑडियो कॉल। दिस इज द केस ऑफ अ लेडी, शी इज 28 ईयर्स ओल्ड, फीमेल मैरिड पेशेंट थी। इनके घर में साथ साथ इनके सास ससुर और पति थे। इनको 3 इयर्स की इनको गर्ल चाइल्ड भी है। पति जो है उनके पुलिस डिपार्टमेंट में है और उनकी ट्रांसफर मुंबई में हो गई थी। तो ये अपने सास ससुर और बच्चे के साथ भगूर में, मतलब नासिक के पास एक छोटा सा विलेज है, वहां पे रहती है। ओके, तो वन फाइन डे शी कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग एंड शी सेड दैट मैम मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने पूछा कि क्यों, तो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो मैं बोले कि टेल मी इन डिटेल, आपको क्या हो रहा है, आप बताओ। तो पेशेंट बोले कि मैम मैं बहुत घबरा गई हूँ, मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है। तो मैंने पूछा कि कब से हो रहा है ये। तो पेशेंट बोले कि मैम 8-10 दिनों से ये तकलीफ हो रही है। आपको तो पता है कि कोरोना अभी काफी बढ़ गया है। उस टाइम नासिक में कोरोना के केस बहुत पीक लेवल पे थे और एडिशन में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस भी बहुत देखे जा चुके थे नासिक में। तो उसको डर लग रहा है। तो वो बोली कि मैम आपको तो पता है कि कोरोना अभी काफी बढ़ गया नासिक में, और मेरे पड़ोस में ना 2 लोगों की मौत हो गई ये कोरोना की वजह से। मतलब दोनों राइट और लेफ्ट के जो नेबर थे वो दोनों की मौत हो गई, और वो हमेशा से उनसे बातें करती थी, ये करती थी, और उनकी सडन डेथ हो गई। अच्छे से, इतने ओल्ड एज भी नहीं थे, लेकिन डेथ हो गई उनकी। तो तब से ना मुझे बहुत डर डर लग रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या लग रहा है। तो पेशेंट बोला कि मैम मुझे ना कोरोना का नाम सुनते ही डर लगता है। थोड़ी सी अगर छींक भी आई तो लगता है कि अरे मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। ऐसे ख्याल आते हैं मन में। तो मैं बोले कि जब आपको डर लगता है तब आप क्या करते हैं। तो पेशेंट बोला कि मैम मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, चुपचाप रहने लगी हूँ, किसी से मिलती जुलती भी नहीं। और टीवी पर तो 24/7 वो कोरोना का न्यूज ही देख देख के मतलब इतना डर बैठ गया है मन में कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मेरी सहेलियां, उसको फ्रेंड्स भी आते हैं बातें गपशप करने के लिए, तो सहेलियां भी आती है, फ्रेंड्स आते हैं, तो उनसे मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। उनको भी वो नोटिस हो रहा है कि ये पहले जैसे नहीं बर्ताव कर रही है अपने साथ। तो पता नहीं मैम ये क्या हो रहा है मुझे। तो मैं बोली कि जब आप टीवी देखते हो, न्यूज देखते हो, तो आप कैसा फील करते हो, क्या होता है आपको। तो पेशेंट बोले कि मैम जब न्यूज देखती हूँ तो अगर कोई दूसरा देखता है न्यूज और वो टीवी चैनल, तो मैं क्या करती हूँ, एक तो चैनल चेंज कर देती हूँ। उसके घर में सास ससुर भी है, तो जाहिर है सास ससुर न्यूज चैनल देखते ही होंगे न्यूज। तो जब न्यूज आता है कोरोना का, इतने लोगों की मौत हो गई, ये म्यूकोरमाइकोसिस का के पेशेंट के बहुत केसेस बढ़ गए हैं ऐसे नासिक में, वो जब न्यूज आते था तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती है और बहुत जी घबराता है। एक तो मैं चैनल चेंज कर देती हूँ या फिर दूसरे रूम में चली जाती हूँ। एक अजीब सी ना उदासी जैसा अपसेट हो रही हूँ, उदासी छा गई है, बहुत बेचैन भी रहती हूँ मैं। आजकल खाना वाना भी ठीक से नहीं खा पा रही हूँ। तो मैंने बोला कि अगर समझो आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया कोरोना का, तो आप कैसे करोगे। तो मैम बोले कि मैम वैसे तो मुझे कोई अभी तक सर्दी खांसी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक छोटी बच्ची है मेरी, 3 साल की बच्ची है उसकी, तो उसका कैसा होगा, ये थोड़ा सा डर मुझे ये बात पर मैं सोचती रहती हूँ। तो ये इतना ही केस था ऑडियो का। ये पेशेंट को मैं पहले जानती थी, इसकी पूरी फैमिली होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेती है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है आप अपने ब्रदर को या भैया को भेज दो, फिर मैं आपको मेडिसिन दे देती हूँ। तो ये तो मैंने प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक क्या लिए है केस में, देखिए कौन सा भी केस हो तो हमें क्या करना है, ट्रिपल पीपीपी यानी प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स जो है केस के, उस पे हमें रूब्रिक्स फाइंड आउट करने हैं, उस पे हमारा मेडिसिन बेस होना चाहिए। ओके, तो ये केस में क्या था, उसके पड़ोसी की मौत हो गई, 2 मतलब सामने वाले जो जिनको वो जानती है पहचानती है।
तो ये केस में फर्स्ट रूब्रिक तो ये आया कि एलिमेंट्स उसके क्यों स्टार्ट हो गए, तो ये बैड न्यूज थी उसके लिए। क्या थी? बैड न्यूज। तो फर्स्ट रूब्रिक मेरा प्रिस्क्राइबिंग था एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज। ओके, देन सेकंड उसको भी कोरोना तो उसको नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोरोना हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? जाहिर है एक मदर होने के नाते मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि एंग्जाइटी रहती है चिल्ड्रन के बारे में। तो एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट था। सेकंड, कंपनी वो अवॉइड कर रही थी, कंपनी एवर्जन टू था। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट रूब्रिक क्या था? हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली। यस, इम्प्रेशनेबल भी था। उसको क्या हो गया? उसके पड़ोसी की डेथ हो गई, ये इंप्रेशन उस पर पड़ा। ये क्या थी? उसके लिए हॉरिबल थिंग थी, सैड स्टोरी थी। ओके, डर लगा उसको, ये बैड घटना थी, तो उसका उसके माइंड पे बहुत गहरा सदमा लगा। इससे उसको एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो गए, बेचैन रहने लगी, खाना पीना नहीं जा रहा है, ठीक से नींद भी नहीं हो पा रही है, मन नहीं लग रहा है किसी में भी, किसी चीज में। ये था उसके लिए। और क्या बोली वो, कोरोना तो चालू ही था अपने नासिक में भी, वो सबके सब महाराष्ट्र सभी में था, पूरे इंडिया में। तो ये फियर ये जो क्या था, कोरोना भी इपिडेमिक डिसीज है, राइट? गवर्नमेंट में भी ये कर दिया था ऐलान। तो लास्ट रूब्रिक क्या लिया मैंने कि फियर ऑफ डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग कंटेजियस डिसीज। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसका रिएक्शन क्या था? उसका रेस्टलेस हो गई, बेचैन हो गई। तो रेस्टलेसनेस, सैडनेस विथ पाल्पिटेशन हो गई उसको, पाल्पिटेशन एग्रीवेशन, एंड स्टार्टिंग एट द प्रिक ऑफ अ नीडल। इसमें ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकेरिया कार्ब का, सिंगल कैलकेरिया कार्ब रेमेडी है, स्टार्टिंग प्रिक ऑफ अ नीडल एट द। एक छींक आई तो उसको लगा कि कोरोना हो गए। ये क्या हो गया अभी? ये कोरोना, ये कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट बहुत डरावने होते हैं। एक अगर थोड़े लास्ट वाला रूब्रिक क्या है मैम? स्टार्ट वाला मैम, मैं फिर से एक पूरा रूब्रिक ही पढ़ती हूँ। एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज, anxiety children about his company aversion to, fear disease of impending contagious epidemic disease of. Okay, and main rubric था ये केस का, horrible things sad stories affects her profoundly। इसमें और भी मेडिसिन है, restlessness sadness with palpitation aggravation starting at the prick of a needle and light desire for। ये सब रूब्रिक्स मैंने प्रिस्क्राइब रूब्रिक्स से एनालिसिस किया, तो ये रूब्रिक्स आए। तो इसमें फर्स्ट रेमेडी थी कैलकेरिया का, और डीडी थे, सल्फर था, वेनिला थी, नाइट्रोमूल था। ये लेडी को मैंने कैलकेरिया का 200 3 डोसेस दिए 15 मिनट्स के अंदर में, और साइक्लेट दे दिया 8 डेज में। फिर उसके भाई के पास मैंने ये मेडिसिन दे दिया। तो दूसरे दिन आफ्टरनून में उसका कॉल आया कि मैम थैंक यू सो मच, आज 8 दिन में पहली बार मैं अच्छे से गहरी नींद सो पाई आपकी वजह से, और रात को खाना भी अच्छे से खाया। और जो टीवी चैनल पे सास ससुर मेरे देख रहे थे न्यूज, वो देखने के बाद मुझे घबराहट भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि एक रात में ही, मतलब विद इन 12 टू 14 आवर्स में इतना मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना रिलैक्स हो रहा है मेरा माइंड। और ये केस में आप देख सकते हो कि उसका हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है, उनकी ट्रांसफर मुंबई में रहते हैं वो ज्यादातर। तो सास ससुर और वो बच्ची, और ये मतलब सास ससुर तो बूढ़े हैं बेचारे, तो इसके ऊपर जवाब, उनकी जिम्मेदारी भी थी, राइट? तो उसका जो प्रोटेक्शन था उसका हस्बैंड, वो भी नहीं था ये केस में। मतलब आप रेट्रो रूबी स्टडी कर सकते हो। तो उसको मतलब बहुत डर गई वो कि अगर क्या हो जाएगा, अगर मेरे को ये हुआ तो, पल्पिटेशन ये वो सब। तो ये रहता है कैलकेरिया का आपका। तो मैं वो लड़ी को बहुत अच्छे रिजल्ट आए कैलकेरिया का। सो मैंने आपको ये बताया, आज कोशिश रही की कि प्रैक्टिकली आप कैसे देखेंगे पेशेंट को। आपको पेशेंट बताता है, सिर्फ आपको एनालाइज करना है और सही में रूब्रिक आपको पकड़ना है, उसकी स्टेट पकड़नी है, प्रेजेंट उसको क्या है सिम्टम्स, ये केस में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है, ये आपको देखना है। और आपको उस हिसाब से आपको फील होना चाहिए, वो मेडिसिन आपको फील होना चाहिए, और फील पे आपको देना है होम्योपैथी ट्रीटमेंट वो पेशेंट को। तो जो रूब्रिक है, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली, ये मुझे एक्सप्लेन करना है आप लोगों को डिटेल में। ये जो रूब्रिक है, हॉरिबल स्टोरीज, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली, ये केस में ये रूब्रिक में कैलकेरिया है, सिक्यूटा है, आयोडम, स्पॉन्जिया और स्टेफिसग्रिया, ये 4-5 मेडिसिन सेकंड या थर्ड डिग्री में आती है, मतलब ज्यादा इनमें मार्क है ये सिम्टम्स। तो देखते हैं कैलकेरिया का। कैलकेरिया का वैसे मैडम ने भी बताया, कैलकेरिया कार्ब में कैसा है कि डरपोक होते हैं, बाहर से तो फैट दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरा डरावने होते हैं। गुब्बारा रहता है, फूला हुआ, सिर्फ हवा है अंदर, अंदर सिर्फ हवा है, बाकी कुछ नहीं। किसी की भी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या फिर समझो अभी यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, तो ये जो पेशेंट रहते हैं कैलकेरिया के, तो ये डर जाते हैं। ये इतना क्रुएल्टीज, इतना जो वायलेंस है, डिस्ट्रक्शन है चल रहा, ये देख ही नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते। एक्सीडेंट हो गया, बैड न्यूज है, डेथ, किसी की डेथ हो गई, डेड बॉडी, बहुत डर लगता है ये लोगों को, घबरा जाते हैं बेचारे।
तो अभी फियर ऑफ सफरिंग भी रहता है, अगर इन अरे इसकी तो डेथ हो गई, मुझे भी कोरोना होगा तो क्या होगा, मतलब फियर ऑफ सफरिंग भी रहता है इनमें। तो मेरा क्या होगा, मेरा काम कौन करेगा। मैडम ने जैसे बताया कि उनका क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है, उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। कैलकेरिया का वेल्थ ही है सेल्फ डिपेंडेंट, उनको आत्मनिर्भर रहते हैं ये लोग, किसी को डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंड होना उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगर मेरे को कोरोना हो गया तो मेरा काम कौन करेगा, मेरे बच्चे की देखभाल कौन करेगा, ये उसका ख्याल था। ओके, फियर ऑफ ऑब्जर्व ऑफ हर कंडीशन भी, मैं काम कर नहीं पा रही हूँ, ये जो समझ है इसका। तो अगर बाकी के लोगों को भी समझा कि अरे इसको इसके तो काम ही नहीं हो पा रहा है, इतना काम करती थी अभी तो देखो क्या हो रहा है, काम ही नहीं कर पा रही है, तो फियर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व हर कंडीशन भी रहता है कैलकेरिया में। ओके, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। बिजी फ्रूटलेसली, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ये काम वाली आई, बर्तन उसने पूरा बर्तन साफ कर लिया, लेकिन फिर भी काम वाली जाने के बाद वो फिर से वो बर्तन लेंगे और जो साफ किए हुए बर्तन है उसको ही 2-3 बार साफ करती रहेगी। मतलब ऐसे रहते हो बिजी फ्रूटलेसली, कुछ काम नहीं है लेकिन फिर भी दिखाते हैं कि बहुत बिजी हूँ मैं। एक्सक्लूसिव टू में देखो मैं कितना काम कर रही हूँ, सुबह 7 बजे उठती हूँ, सबका टिफिन करती हूँ, रात में 7 बजे, और घर में देखा तो कौन रहता है, सिर्फ हस्बैंड रहता है, छोटी बच्ची और वो। लेकिन बोलेंगे कि मैं इतना काम करती हूँ, इतना, ये मतलब बूस्टर में भी आ जाते हैं, एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। तो ऐसे अफेक्ट करता है कैलकेरिया आपको कि हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्ट्स है। और स्टार्टिंग एट द पिक ऑफ द नीडल भी है। मतलब गुब्बारे जैसा, गुब्बारा कैसे फूला हुआ रहता है, छोटी सी पिन गुब्बारे को फोड़ डालती है, टाइटा फिश हो जाता है गुब्बारा, वैसे होते हैं कैलकेरिया कार्प के पर्सन। अभी ये रूब्रिक में सेकंड रेमेडी आती है सिक्यूटा। तो सिक्यूटा क्या है, तो सिक्यूटा थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट ही बताऊंगी क्योंकि और भी स्पीकर्स को बोलना है। सिक्यूटा कैसे है कि प्लांट किंगडम में आता है, और सिक्यूटा इज रेमेडी फॉर कन्वर्जन, हम सबको पता है। तो एक केस था, शंकरन सर ने बताया था सिक्यूटा का, कि एक गर्ल थी, गर्ल चाइल्ड, और 8-9 साल की थी, और उसके पापा ने उसको स्टोरी सुनाई। स्टोरी जो सुनाई उसमें क्या था, वो स्टोरी में कि एक एंजल यानी कि एक परी थी, और वो परी को जिंदा ही अलाइव, मतलब जब वो अलाइव थी, जिंदा थी, उसी टाइम उसको ना कफिन, मतलब डेड बॉडी समझ के ना वो कफिन में डाल दिया। तो डालने के बाद वो जब एंजल वो परी जाग गई नींद से, तो उसको उसको देखा कि उसके मुंह के ऊपर पूरे इंसेक्ट सब जो मिट्टी में रहते हैं वो सब उसके चेहरे पर आ गए थे। तो ये स्टोरी उसके पापा ने सुनाई वो बच्ची को, 8-9 साल के बच्ची को। तो वो बच्ची को क्या हो गया, वो स्टोरी का उसके दिमाग के ऊपर इतना बुरा असर हो गया कि वो बच्ची को एक्जिमा हो गया, और वो भी सीधा एक्जिमा नहीं, उजिंग वाला, मतलब डिस्चार्ज वाला एक्जिमा हो गया, और वो भी फेस के ऊपर। और उसका कैरेक्टरिस्टिक ये था कि विदाउट इचिंग, मतलब डिस्चार्ज था वो पेशेंट में, एक्जिमा का डिस्चार्ज था, लेकिन उसको इचिंग नहीं था। तो ये सिग्नेचर में मार्क है, ओजिंग एक्जिमा विदाउट इचिंग। मतलब ये बच्ची के इतना सेंसिटिव हॉरिबल स्टोरी सुनने के बाद ये बच्ची को एक्जिमा हो गया ऐसे, और वो सिक्यूटा देने के बाद वो बच्ची बहुत अच्छे से ठीक भी हो गई। मतलब ये कैलकेरिया का मैंने डीडी किया सिक्यूटा से, बैड स्टोरीज कैसे अफेक्ट करती है पेशेंट को। इसमें थर्ड रेमेडी है आयोडीन। ये सिक्योटा में कुछ मार्क है, उसके बारे में कोई चीज मार्क है वहाँ पर सिक्योटा में? सिक्यूटा में सर हम सिक्यूटा कन्वर्जेंस के लिए देते हैं, और उनको मैंने ये हेटफुल रहते हैं, फियरफुल रहते हैं सिक्यूटा पेशेंट भी, सस्पिशियस भी रहते हैं, और जिन्होंने हार्म किया, मतलब उनको कैसे रहता है, किसी पर्सन ने उनका दिल दुखाया हुआ होता है, तो वो उसकी वजह से वो कंटेप्चुअस रहते हैं अपोजिट सेक्स के लिए, ऐसे है सिक्यूटा में। और मार्क मेडिसिन ये कन्वर्जेंस के लिए है सर। और ये केस ने जो शंकरन सर ने बताया है, तो ये केस में उसको एक्जिमा था सर, वो गर्ल को, और कैसे हॉरिबल सैड स्टोरी की वजह से वो सफर हो गई, एक्जिमा हो गया वो बच्ची को, और सिक्यूटा देने के बाद वो ठीक हो गई, ऐसे था वो सिक्यूटा। ओके, तो थर्ड मेडिसिन है आयोडम। आयोडम भी बहुत डिस्ट्रक्टिव इरिटेबल रहते हैं, ये बच्चों में भी आयोडम एंग्जाइटी रहती है, और एंग्जाइटी कब आती है बच्चों में, जब शांत बैठते हैं ना स्टिल, तब इनको एंग्जाइटी के सब ख्याल आने लगते हैं, ऐसे ऐसे होता है। और आयोडम के बच्चे ना खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं, अपनी बहन के साथ, भाई के साथ खेलते हैं, और खेलते खेलते अचानक ना इनको इम्पल्स आ जाता है, सामने को जो भी चीज ले उठा के मार दिया, ऐसे अचानक इम्पल्सिव रहते हैं आयोडम के बच्चे, बहुत इमेसिएटेड रहते हैं, डिस्पाइट, मतलब खाते पीते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी इमेसिएटेड रहते हैं। तो ये आयोडम से भी डीडी हो गया, ये इसका रेस्टलेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट मेडिसिन है इसका स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया भी टिमिड रहता है, सेंसिटिव रहता है, एंशियस अबाउट कंडीशन रहता है इसका, और उसको हमेशा एक इन्हें स्पॉन्जिया का कैसे है, अवेकन्स इन फ्राइट, मतलब भय से नींद से जाग जाते हैं भय की वजह से। और स्पॉन्जिया
हमें पता है कि हम रिस्पिरेटरी कंडीशन में मार्क है, तो ये जब बच्चे रात को सोते हैं तो सोते समय उनको मतलब क्या बोलते हैं, शार्पनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है और उनको डर लगता है कि अरे सांस ना बंद हो जाए, मैं मर ना जाऊं कहीं, ऐसे लगता है, महसूस होता है, सफोकेशन फीलिंग रहता है स्पॉन्जिया में। और लास्ट में थी स्टेफिस एग्रिया तो हमको पता है कि बहुत सेंसिटिव रहते हैं, और सेंसिटिवनेस इज मार्क इन स्टेफिस एग्रिया, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर रहता है बच्चों में, और इसकी वजह से इनको डर लग रहा रहता है, भय रहता है। तो ये था मेरा फर्स्ट एक्यूट केस था, छोटा केस था, लेकिन कैलकेयर का आपने बहुत अच्छे से काम किया ये केस में। सर सेकंड केस भी है मेरा, अभी लू या कोई और बोलना चाहेगा कैलकेयर का आपके बारे में? हेलो मैडम हासिद चौधरी मैम भी है, अगर सोनाली मैम थोड़ा ठीक है, सोनाली ठीक है मैम। सर, ठीक है सर। ये केस में मैंने जो बताया आपको, किसी को कुछ डाउट वगैरह है ये जो मैंने बताया अभी हॉरिजॉन्टल, ये कोरोना वाला केस? अगर नहीं है तो मैं जो मैम है वो अभी बोलेंगे तो चलेगा, ठीक है सर? थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। वाई हाँ है वो, डर क्यों जाता है इतना? कौन सर? डर क्यों जाता है? कौन? कैलकरिया का आपके बच्चे डर क्यों जाते हैं इससे? जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ, देखो हर एक बच्चे का नेचर रहता है। हाँ, जैसे आप ट्यूबरकुलम लेको, ट्यूबरकुलम तो बहुत फियरलेस रहता है, बोल्ड रहता है बहुत। तो कैलकेरिया का आप डरावने क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन चाहिए। कैलकेरिया का आप देखो, आप अगर कैलकेरिया का आप देखोगे तो वो ऑयस्टर शेल से बनी हुई है, राइट? सेकंड लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल, मतलब मोती कैसे सुरक्षित रहता है शेल में, वैसे ही कैलकेरिया कार्प को हमेशा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ये चीजें चाहिए होती है। अगर वो लॉस हो गई, उनका शेल चला गया, तो टूट सकता है ना, मोती बिखर सकता है। तो वैसे है कैलकेरिया कार्प के, उनको प्रोटेक्शन, उनके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड फीलिंग उनको चाहिए होता है। तो अगर वो लॉस हो गया उनके जीवन में, अगर वो प्रोटेक्शन उनको नहीं मिल पाया, तो वो डर जाते हैं। ये बात होती है कैलकेरिया कार्प में, इसलिए वो डरते हैं इतना। हम सोचते हैं ना क्यों इतना ये है, ऐसे ऐसे है वो बच्चे कि उनको प्रोटेक्शन ही उनका मेन है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, प्रोटेक्शन के बिना जग नहीं सकते। और एडवेंचर ट्रिप पे कभी नहीं जाएंगे कैलकेरिया। आप हमेशा याद रखना कैलकेरिया का आपके बहुत डरावने होते हैं। रेस्टोरेंट में भी आप अकेला नहीं पाओगे कैलकेरिया का पेशेंट को खाना खाते हो, हमेशा फैमिली के साथ आएंगे, ट्रिप पे भी जाएंगे तो फैमिली के साथ रहेंगे। उनको हमेशा एक प्रोटेक्टेड फीलिंग चाहिए होती है, और प्रोटेक्टेड फीलिंग उनको सिक्योरिटी की भावना उनमें पैदा करती है, इसलिए उनको ताकि डर ना लगे। अगर वो घर वाले बाहर गए और कैलकेरिया का आपका पेशेंट अकेला है घर में, तो उसको मन में हमेशा ख्याल आएंगे, डरना ही है उसको, मतलब डरता ही है वो, क्योंकि उसके प्रोटेक्टेड फीलिंग चली गई ना, ऐसे है। तो इस वजह से उनका प्रोटेक्शन लॉस होता है, इसलिए वो डर में चले जाते हैं सर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जी जी। हाँ, इसका एक सिंपल से बोल सकता है, डर किसको लगता है? जो वीक रहता है उसको ही डर लगता है ना। शेर को चींटी से डर नहीं लगेगा, चींटी को लगेगा। तो अगर उसको बचना है किसी मतलब चींटी को बचना है शेर से, उसको तो फिर कोई तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो वैसे ही कल्केरिया कार्प जो है वो अंदर से वीक रहता है, खोखला रहता है, कुछ नहीं रहता है उसमें, और उसने ऐसा इमेज बनाया हुआ रहता है कि उसको बहुत कुछ आता है, एबिलिटी है उसमें, स्ट्रेंथ है, ये दिखा देता है ना। तो वैसे ही वो, अगर वो जो है दिखावा है, तो उसके लिए वो बना के मेंटेन करने के लिए उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए ना, जो भी है। जैसे यहाँ पे मैम ने बताया कि ऑयस्टर शेल, तो कोकोनट भी ले सकते हैं। बाहर से वो हार्ड कवरिंग, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर का जो भी है वो, तो इसीलिए वो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि उसको अंदर खोखला है, डर लगेगा, उसको लगना ही है कुछ है ही नहीं। तो वो दिखा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से खोखला है, इसीलिए वो डरता है, हर एक चीज से डरता है। और इसके बाद मैं डॉक्टर हंसी चौधरी मैम को वेलकम करती हूँ। प्लीज आपका जो भी है प्रेजेंटेशन वो कीजिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू राणा डे सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ऑलरेडी मैडम ने सब कुछ बता ही दिया है। मेरे इसमें 3 to 4 पॉइंट्स है, वही मैं डिस्कस करूंगी। कैलकेरिया कार्प का मेन 2 एंट्री पॉइंट्स है। एक एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव पेरेंटल प्रोटेक्शन है, जो कि मैडम ने पहले से ही बता दिया है कि पेरेंटल प्रोटेक्शन इतना रहता है कि बच्चे को कुछ किया ही नहीं, करने ही नहीं देते। वो पहले से ही घर वाले इतना बच्चे के लिए करते हैं कि वो खुद से कुछ कर ही नहीं पाता।
सेकेंड एंट्री पॉइंट हो सकता है कि एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन रहता है, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रहते हैं, या लॉस ऑफ पेरेंट्स की वजह से भी उनको कोई तकलीफ हो सकती है। किसी बच्चे को अगर कोई सिम्टम्स आए हैं, लेकिन आफ्टर सीइंग एनी हॉरिबल मूवीज पेशेंट बहुत एंशियस हो रहा है या कुछ कंप्लेंट स्टार्ट हुई है, तो ये एक मेन कैलकेरिया कब का कोर है कि एनी सैड स्टोरी और हॉरिबल थिंग्स, फ्राइटफुल इवेंट्स अफेक्ट हर प्रोफंडली। इसलिए कैलकेरिया कब में बहुत फियर के भी रूब्रिक्स हैं, फियर एवरीथिंग हॉरिबल ऑफ, fear of disease, fear of infection, fear of contagious। कैलकेरिया का चाइल्ड रहता है वो बहुत मेंटली वीक रहता है, डिपेंडेंट चाइल्ड रहता है, क्योंकि वो तो कैलकेरिया का दिन भर हार्ड वर्किंग चाइल्ड रहता है, वो दिन भर स्टडी करता है, लेकिन उसकी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम रहती है। अगर हम देखें कि कैलकेरिया का अगर दिन भर स्टडी कर रहा है, एट द एंड ऑफ डे हम उसको कुछ पूछे तो उसको उसमें से कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी वो बोल नहीं सकता, कुछ बताता नहीं भी उससे। पेशेंट कैलकेरिया का के जो चिल्ड्रंस रहते हैं वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, वो क्रिटिसिज्म से भी सेंसिटिव रहते हैं, पनिशमेंट से भी बहुत सेंसिटिव रहते हैं, वो उससे वो बहुत उनको बहुत फर्क पड़ता है। वो कैलकेरिया का चाइल्ड ऑलवेज वेल बिहेव रहते हैं, दे डू नॉट गेट क्वारल्स, नाइसली बिहेव रहते हैं स्कूल में, क्योंकि उनको क्रिटिसिज्म से बहुत तकलीफ होती है, पनिशमेंट से बहुत तकलीफ होती है। वो टीचर के सामने बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, क्योंकि टीचर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनका कंसर्न रहता है कि उनकी इमेज सोसाइटी में कैसी है, इसलिए वो वेल बिहेव रहते, एल्डिंग रहते। कैलकेरिया कब के चिल्ड्रंस कभी ऐसा मारना तोड़ फोड़ ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि उनमें इमेज रहती है, सोसाइटी के सामने उनकी इमेज कैसी है। एक रूब्रिक है ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन फैट इंक्लाइन टू ग्रो। कैलकेरिया चाइल्ड वेरी ऑब्स्टिनेट रहते, बहुत ऑब्स्टिनेट रहते, बहुत जिद्दी रहते। अगर वो जिद कर रहा है, कोई बच्चा जिद कर रहा है और आप उसको प्यार से समझाओ या मना बोलो, तो उसकी जिद और ही बढ़ जाती है, वो उसकी जिद खत्म ही नहीं होती। उसको जितना प्यार से समझाएंगे उतनी उसकी जिद और बढ़ जाती है। तो उनकी वो ऑब्स्टिनेसी किससे कम होगी, अगर आप उसको कोई रीजन दोगे, कोई बात से उसको ऑक्यूपाई करोगे, या एक परफेक्ट रीजन चाहिए उसको। अगर रीजन कोई अच्छा सा रीजन उसको लगा कि ये रीजन है, तो ही वो शांत होता है, नहीं तो उसकी ऑब्स्टिनेसी कंटिन्यू बढ़ती ही जाती है। मेरे पास इतना ही है, आगे मैडम ही कंटिन्यू करेंगी। थैंक यू। ऑब्स्टिनेसी वाला रूब्रिक प्लीज रिपीट कीजिए। ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन फैट इंक्लाइन टू ग्रो। पेशेंट बहुत जिद्दी रहता है, अगर आप उसको मना बोलोगे, उस बात के लिए ना बोलोगे, तो उसका जिद बढ़ता ही रहता है। जितना आप उसको प्यार से समझाओगे उतना उसका जिद बढ़ता रहता है। जब तक आप उसको एक प्रॉपर रीजन नहीं देते, तब तक उसकी जिद वैसी ही रहती है। ओके, यानी क्रियोजोट जैसा रहेगा क्या? वो समझाने के बाद भी समझता ही नहीं है, ऐसा थोड़ा ऑब्स्टिनेट। क्रियोजोट की जर्नी अलग है, वो मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। शुड आई एक्सप्लेन? यस मैम। देखो ऑब्स्टिनेट कैसे रहता है, ये कैलकेरिया आपके बच्चों में क्या है, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव प्रोटेक्शन। ओके, ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से साजिक है, ज्यादा लाड़ प्यार करोगे तो बच्चा बिगड़ने वाला तो है ही, जिद्दी बनेगा ही, हाँ सर पे चढ़ेगा ही। आप अगर उसको स्पून से सब स्पून फीडिंग कर रहे हो, अगर स्कूल में जा रहा है तो आप गाड़ी में से उसको छोड़ रहे हो, हाँ सब उसका मतलब उसको तैयार करना स्कूल के लिए, आप उसको शूज पहना रहे हो, ये क्या है, ये एक्सेसिव केयर, एक्सेसिव प्रोटेक्शन की वजह से वो बच्चे जिद्दी बन जाते हैं, हाँ ऑब्स्टिनेट बन जाते हैं ऐसे। और उस बोलते हैं ना फैट चढ़ गया, मैडम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सोनाली मैम ने, फैट उन पे चर्बी चढ़ जाती है, इसलिए वो जिद्दी बनते हैं, ऑब्स्टिनेट बनते हैं बच्चे, लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ेला, बोलते हैं ना बिगड़ेला प्रिंस राजकुमार, ऐसे है ये ऑब्स्टिनेट। ओके ओके मैम, थैंक यू।
डॉक्टर मुहाजिर सर है? जैसे आप पूछ लीजिए एक बार। हाँ, सबसे हाँ, है क्या डॉक्टर मुहाजिर सर है क्या, मतलब कि, या फिर मैं एक 10 मिनट बचे तो मैं बोल सकती हूँ फिर। हेलो मैडम, आप लीजिए। आपने तो सब बता दिया है, कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। आप केस या आप बीडी कर ले तो आप बता दीजिए मैडम। थैंक यू सो मच सर। अगर आप एटलीस्ट 5 मिनट्स बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ तो रहा नहीं मैडम, आपने तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया। सब पॉइंट्स तो उसमें कवर हो गए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस। अभी हम ना थोड़ा सा ये कल्केरिया काब और बराटा काब हमको मतलब थोड़ा कंफ्यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। माइलस्टोन, डिले माइलस्टोन, जो कल्केरिया काब में भी डिलेड माइलस्टोन आते हैं और बराटा काब में भी आते हैं। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ना, ये थोड़ा सा देखते हैं। अभी स्पेशली बराटा काब में क्या रहता है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है, ये सब चीजें मतलब बहुत रहती है। बराटा काब में रहता है कि कैन नॉट बेयर प्रेजेंस ऑफ न्यू पीपल, गोज इनसाइड एंड हाइड हिमसेल्फ। जैसे ही घर में कोई व्यक्ति आता है तो वो अंदर चला जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है कि किसी ने देखा हुआ, स्पेशली न्यू पर्सन, न्यू पीपल, तो अंदर जाके छुप जाता है। कल्केरिया काब कैसा रहता है कि उसका भी थोड़ा प्रेजेंटेशन ऐसा रहता है कि क्लिनिक में आता है ना तो फिर वो जैसे मम्मी है, मम्मी का पल्लू है, चुन्नी है ना, तो वो अगर हम वैसे उसको बात करेंगे ना, व्हाट्स योर नेम, तो वो थोड़ा सा शर्माते हुए मम्मी के पल्लू या चुन्नी के पीछे छुप जाएगा। वो थोड़ा सा देखेगा, चुन्नी के थोड़ा सा ये करके देखेगा, हंसेगा, ऐसा नहीं कि वो डर जाएगा, ठीक है। तो ये एक मतलब क्लिनिक में आने के बाद हम ये थोड़ा सा देख सकते हैं। अभी ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, ये भी हम ये एक जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कल्केरिया काब में डिलेड माइलस्टोन क्यों होते हैं, क्योंकि वो ओवर पैम्पर्ड है, ठीक है, ओवर प्रोटेक्टिव है। जैसे अगर किसी को काम करने को देंगे ही नहीं तो वो डेवलप कैसे होगा। कुछ मतलब कि चलना है, जैसे मैंने पहले बोला ना कि चलना है तो पहले ही उसको कार में बिठा दिया, गाड़ी में लेके जा रहे हैं, ओवर प्रोटेक्शन, गिर जाए नहीं गिर जाए, वो तो धीरे धीरे ही करेगा। जो भी फिजिकल डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे ही होगी, डिले होगी, ठीक है। तो इस स्टोन होते हैं ओवर प्रोटेक्शन की वजह से, ठीक है। लेकिन बराइटा काब में कैसा रहता है कि उसकी डेवलपमेंट सब अच्छे से होती है, लेकिन बोलना टाइम पे नहीं होता है। ऐसे आते हैं ना बच्चे हमारे पास कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बोलता ही नहीं है, वो बाकी सब करता है, उसका पूछने के बाद उसका चलना, नेक बैठना, ये सब चीजें सब टाइम पे हो गई, नॉर्मल माइलस्टोन, लेकिन जो है वो बोलना नहीं हो पाया है। कौन बोल नहीं रहा है, कितनी उम्र हो गई है, 2.5 years हो गई है। जनरली बच्चे 1 साल के अंदर थोड़ा मम्मा पापा ये सब शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो है वो 2.5 साल के हो गए लेकिन नहीं बोलता है। तो वाई दिस इज लाइक कि मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो गई है, उसकी स्लो डेवलपमेंट है, स्लो मेंटल डेवलपमेंट, ये रीजन है बराइटा काब में, पैथोलॉजी है ना उसमें। तो फिर इसकी वजह से बराइटा काब में सब माइलस्टोन नॉर्मल रहते हैं एक्सेप्ट टॉकिंग वाला। तो और इसकी वजह से वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अनेबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो उसका जो प्रोमिनेंट फीलिंग क्या रहता है कि आई एम स्मॉलर, आई एम नॉट कैपेबल, ठीक है। तो मुझे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा तो मैं दूसरे से छोटा ही समझूंगा, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन कल्केरिया काब में क्या रहता है कि जो बाहर की रियलिटी वर्ल्ड रहता है ना, बाहर का जो वर्ल्ड है, उससे उसको डर लगता है, क्योंकि उसने अलग सी दुनिया बना ली है, उसका प्रोटेक्टिव लेयर है, जो खोखलापन है वो मेंटेन करने के लिए उसके माँ बाप है, प्रोटेक्टिव लेयर है वहां पे। तो उसको बाहर की दुनिया से डर लगता है, बाहर की रियलिटी से डर लगता है। पेशेंट बोलते हैं कि मैं घर पे तैयार होके जाता हूँ, बाहर जाता हूँ ना तभी मेरा पेन शुरू होता है, कोई देखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, ऐसा ऐसा फील, ये कल्केरिया काब को ऐसा लगता है। घर में जो है घर वालों से कल्केरिया काब को डर नहीं लगता है,
बाहर की जो प्रैक्टिकल रियलिटी वर्ल्ड है उससे उसको डर लगता है। इसीलिए मेन एक रूब्रिक है ना, डेल्यूजन टॉक्स ऑफ मर्डर्स, फायर, रैट्स। अभी डेल्यूजन निकाल दिया है शायद, वो टॉक्स ऑफ नथिंग अबाउट मर्डर, फायर एंड रैट्स। इसमें दो ही मेडिसिन है, कल्केरिया कार्ब एंड कल्केरिया सिलिकाटा। ठीक है, अभी इसको हम, ये क्यों ऐसा मर्डर, फायर और रैट्स के बारे में ही बात करता है, अभी इसको थोड़ा सा हम अलग इससे लेंगे ना। ये सब मतलब जॉन शॉल्टन के अकॉर्डिंगली ये डीडी किया हुआ है कि उनका जो रोज है, कॉलम्स है, अलग अलग सीरीज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छी फीलिंग वाली डिफरेंशिएशन है, जो अगर हम मिनरल्स को ऐसे देखेंगे ना तो फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये ऐसी बातें क्यों करता है? तो मर्डर, मर्डर मतलब क्या कि डेंजर फ्रॉम ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स कि इंसानों से डर लगता है उसको। ठीक है, फायर मतलब डेंजर फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट्स, फायर है, आग लगी है या पानी फ्लड का डर है, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल, ठीक है, नेचर की वजह से। रैट्स, रैट्स इन जनरल हम सब एनिमल्स को ले सकते हैं कि एनिमल वर्ल्ड जो है ना, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, बग्स है, ही इज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, उसको हर तरीके का फियर लगता है, हर तरीके का। तो इसकी वजह से उसको बहुत डर लगता है, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए उसको। तो इसीलिए इसका मेन एलिमेंट क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम गिव्स प्रोटेक्शन। ठीक है, जैसे ऑयस्टर शेल का मिडल लेयर है, अंदर फैट है ऊपर, और मिडल लेयर है, इनर एंड आउटर इट इज बोनी हार्ड। ठीक है, तो ये जो है वो फैटनेस है ना, इसको ये प्रोटेक्शन का काम चाहिए, उसको प्रोटेक्शन शीट चाहिए टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल डेंजर। ठीक है, तो ये इसका ये थीम रहता है, ये फीलिंग रहता है। लेकिन बराइटा कार्प जो है वो खुद को ही समझता है कि आई एम ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब छोटा, मतलब जो बौने रहते हैं उनका, उनको एक अलग फीलिंग रहती है ना। इनका जो माइंड जो है वो स्लोली डेवलप होता है, उनको लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं, मेरे अंदर है ही नहीं कुछ कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, मैं करूंगा कुछ, बोलूंगा कुछ भी करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे पे हंसेंगे, इसको ऐसा लगता है। तो इसीलिए पीपल विल मेक फन, डेल्यूजन ही इज लाफ्ड एट, स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस ऑफ, डेल्यूजन ही इज स्मॉलर। ये बहुत अच्छे से मतलब कि मार्क्ड है बराइटा कार्प में। अभी फाटक, डॉक्टर फाटक ने भी बहुत अच्छे से बताया है कि जो चिल्ड्रन मतलब कि खुद की केयर भी नहीं ले पाते हैं, ठीक है, जितना बेसिक जो है ना वो भी नहीं कर पाते हैं कि खुद का जो भी है ना करना, चलना, मतलब कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट इज अ बेसिक नीड ना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये भी नहीं। यहाँ तक कि मतलब कि हैंकरशिप भी लेनी है ना तो उनका दिमाग काम नहीं करता है उतना बराइटा कार्प का, ये दूसरों की सलाह लेंगे, इतना ये मतलब कि डिपेंडेंट रहते हैं कितना कि वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, उनको इतने डल रहते हैं, वो अपैथेटिक रहते हैं, ड्वार्फिश फिजिकली एंड मेंटली। ठीक है, तो जैसे मतलब कि ग्रोथ रिटार्ड इनमें, इसीलिए ग्रोथ रिटार्ड भी होती है। और जैसे मैंने बोला ना कि खुद का काम नहीं कर पाते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन फीट ऑल्सो। तो ये इसमें बेसिक है कि मैं खुद के बलबूते पे ही खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे दूसरों की मदद लेनी पड़ रही है। ये बेसिक है ना कि अभी उसको खुद का काम ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कर नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब है एबिलिटी है, कर पाता है लेकिन करना नहीं है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन उसमें है क्षमता ही नहीं है, इसीलिए वो खुद को बहुत छोटा समझता है, ड्वार्फ समझता है। तो एक बहुत अच्छा है रूब्रिक इसमें कि डेल्यूजन हिज लेग्स कट ऑफ, ही वॉक्स ऑन हिज नीज। मतलब नीज पे कैसे कोई कब आता है कि किसी को बहुत हेल्प चाहिए रहता है तब नीज पे आता है, तो ये बराइटा कार्प की हालत रहती है। लेकिन कल्केरिया कार्प की हालत वैसी नहीं रहती है। कल्केरिया कार्प में क्षमता मतलब कि वो प्रूव करना चाहता है बेसिक, वो तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए रहता है। ये कल्केरिया कार्प का थीम है प्रोटेक्शन वाला, और बराइटा कार्प का थीम रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला। तो हाँ, इसमें
अभी जैसे जॉन शॉल्टन के बारे में मैंने बताया ना कि अभी जैसे बराइटा काप का जो है ना वो आता है 6 रो में पीरियोडिक टेबल में और सेकंड कॉलम में आता है। इसमें यही फीलिंग रहती है, स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की फीलिंग रहती है कि वो दे नेवर टुक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसीलिए वो ना जो भी बिजनेस करना रहता है ना वो पापा के साथ करेंगे या फिर भाई के साथ करेंगे, कि उसमें उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, खाली नाम रहेगा, कुछ नहीं करना रहता है। वो कुछ डिसीजन खुद के बल इवन लाइक कि कुछ ऐसे मैंने रुमाल भी खरीदना है ना तो फिर नहीं खरीद सकते हैं वो खुद के इस पे। इरेजोल्यूशन इन प्रोजेक्ट ऑल्सो, इसमें मतलब काम में भी वो उनका वैसा ही रहता है कि कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन कलकेरिया काम में ये कैसा रहता है कि जो उसको बाहर का थ्रेट जो है, हाउस, मनी, सिक्योरिटी, ठीक है, ये 3 चीजें आती है कलकेरिया काम में कि उसको वो चाहिए रहता है। सिक्योरिटी, अभी सिक्योरिटी किस में रहता है? हाउस, घर में सिक्योर फील होता है। मनी रहेगा तो सिक्योर्ड फील रहता है। इसमें इसके पास कितना है उसका मायना नहीं, और चाहिए। ही सो मच ग्रीडी, इतना ग्रीडी रहता है कलकेरिया काप की, बहुत और भी ज्यादा चाहिए, और भी ज्यादा चाहिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तुम्बड़ मूवी देखी है किसी ने? तो फिर उसमें जो विनायक राव का कैरेक्टर है ना कि है बाप की जायदाद है लेकिन नहीं ले पा रहा है, तो कैसे मम्मी ने मतलब मना करने के बाद भी अपनी अक्ल लड़ाई और कुछ मतलब कॉइन लेके आ गया। इतना डेंजर, मतलब कि कहाँ पे जा रहा है वो, हॉलो में जा रहा है, इतना डेंजर उसको चाहिए, ग्रीडी। लेकिन जब उसका बच्चा रहता है ये मतलब कि डेंजर में आता है, उसको बचाने के लिए फादर फादर फीलिंग है ना कार्बोनिकम में। दूसरे इसमें शॉल्टन में एक थीम आता है कार्बोनिकम का, कार्बन का अलग है, उसके बारे में बताऊंगी मैं थोड़ा सा। कि कार्बन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी एक फीलिंग, प्रोटेक्शन, जैसे उसको चाहिए ना, प्रोटेक्शन चाहिए, कलकेरिया काप को प्रोटेक्शन चाहिए। वैसे कार्बोनिकम ग्रुप में जो है फादर फीलिंग, वो खुद के फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना फैमिली को, उतना ही जैसे शेल वाला प्रोटेक्शन भी वो देता है कलकेरिया काप। तो वो विनायक राव का कैरेक्टर बहुत अच्छा है कि मतलब कलकेरिया काप कैसे ग्रीडी चाहिए ना उसको, जो प्रोटेक्शन के लिए चाहिए वो करने के लिए वो क्या नहीं करता है वो। तो ये बहुत अच्छा है। इसीलिए ये फिर मतलब इसको बाहर से सबसे डर लगता है ना, फियर इंजेक्शन की, फियर सर्जरी, उसको नहीं चाहिए रहते सर्जरी, फियर ऑफ डेथ, फियर पेन, फियर सफरिंग, इसमें इसीलिए कलकेरिया काब आता है। हाँ, उसको इनफैक्ट अभी जैसे कि वो कलकेरिया काब और एक चीज की डेथ के बारे में पूछता रहता है, कैसा होता है, क्या रहता है। सो मेनी क्वेश्चन चिल्ड्रन यूज्ड टू आस्क की मरना मतलब कैसा रहता है, क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है। इनफैक्ट यहाँ तक खुद मरने के बारे में मतलब पापा मम्मी के बारे में भी मरने का वो मतलब पूछते रहते हैं कैसा रहता है, क्योंकि कैसे कि फियर डेथ ऑफ पेरेंट्स और हुज लाइक होम ऑन दे आर डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, कि उनकी मृत्यु हो गई तो मेरा क्या होगा। ये मेन फीलिंग, सिक्योरिटी चली जाएगी ना, प्रोटेक्शन चला जाएगा, इसीलिए उनको फियर रहता है कि ये नहीं ले पाते हैं उतना। फिर अभी जैसे अभी एक वर्जन बहुत अच्छे से ले सकते हैं हम कि जैसे किसी का हस्बैंड गया है तो फिर काली काली का पेशेंट कैसे बोलेगा कि काली का ले सकते, काली वो तो बहुत ड्यूटी बाउंडेड है, तो वो बोलेगी कि काली और नाइट्रम के कि मैं तो मेरे हस्बैंड के जाने का सोच ही नहीं सकती हूँ, इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ, उनके बिना मैं अधूरी हूँ, ऐसे बोलेंगे। नाइट्रम कार भी ऐसे ही बोलेगा कि मैं उनके बिना मतलब मैं क्या करूंगी, मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ, आई एम सो डिपेंडेंट ऑन देम, ऑन हिम, ऐसा उनका, क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम में आते हैं। लेकिन कलकेरिया का आप क्या बोलेगी, हाँ, कि हस्बैंड जाने के बाद मतलब कैसा करेंगे, कैसा कि वो जाएंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये थॉट आएगा उसका कि मैं क्या कर सकती हूँ, संभालना है ना, केयर फैमिली अबाउट, केयर चिल्ड्रन अबाउट, तो कैसे कर सकती हूँ। ये कलकेरिया काप को लगेगा कि मैं क्या करूंगी मैं उनको वो जाने के बाद। मैग्नीशियम का फीलिंग कैसा रहेगा, मतलब ये अलग अलग मेटल का फीलिंग मैग्नीशियम कार्बोनिकम के इसमें, ठीक है ना। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, उसके अंदर आइडियाज डेवलप होंगे मैग्नीशियम ग्रुप में
ठीक है। अभी स्ट्रॉन्चियम के कैसे इसमें रहता है, उसको गाइडेंस चाहिए रहता है मेनली, तो वो गाइडेंस के लिए पूछता रहता है स्ट्रॉन्चियम कार्ब में। अभी और दूसरा कि बराटा कार्ब में ना पैथोलॉजी डेवलप होने की वजह से ही वो डिपेंडेंट होता है ना। इसके पहले के सेशन में भी हमने बहुत अच्छे से देखा था कि उसका फिजिकल मेंटल रिटार्डेशन होता है उसकी वजह से, इसीलिए उसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है, खड़ा कैन नॉट फॉर्म, लाइक कि उसके सेंसेस भी अच्छे से उतने डेवलप नहीं हो पाते, स्पीच डिले होता है, शाय स्पेशली टॉक इन पब्लिक, दूसरों में मिक्स नहीं होता है। कल्केरिया कार्ब देख के मिक्स होता है, उसका स्टैंडर्ड का है तो वो मिक्स भी हो जाएगा। क्या ना डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन द ग्रुप, ऐसा बराटा कार्ब में है। उसको बराटा कार्ब को भी डर लगता है, हॉरर गोस्ट, जब अकेला है तब इसको। ऐसे सिमिलैरिटीज भी काफी सारी है, प्रेजेंटेशन हमको बहुत बार ऐसा सिमिलर लगता है लेकिन है नहीं उतना। हाइडिंग इन चिल्ड्रन, हाइड चिल्ड्रन इन, जो बच्चे आते हैं ना कि जैसे मैंने बोला पल्लू का, लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं, बात करते करते बराटा कार्ब के दोनों हाथ अपने फेस के ऊपर रखेंगे और उंगली के बीच में से देखेंगे। बराटा कार्ब का ये सिंगल मतलब रूब्रिक है कि गैप के बीच में, उंगलियों के गैप के बीच में से देखेंगे कि उनको लगेगा कि हम उनको देख नहीं सकते और वो देख रहे हैं। तो इसीलिए कि हाँ, एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, कवर फेस विथ हैंड्स एंड लुक्स बिटवीन हिज फिंगर्स, और थिंग्स ऑल विजिटर्स लाफ एट हिम, ठीक है, एंड हाइड्स बिहाइंड द फर्नीचर, ऐसा उसको वो मतलब ऐसे कुछ रूब्रिक है। तो ये हो गया मेजर की बराटा कार्ब एंड कल्केरिया कार्ब के बारे में डीडी। अभी और एक टाइम है तो और एक रूब्रिक ले लेती हूँ मैं। वैसे तो बहुत सारे निकाले हैं मैंने डीडी करने के लिए, लेकिन है एक तो फिर मैं ले लूंगी एक। और राना सर है क्या टाइम? मैम बोल दीजिए आप। ठीक है। अभी एक बहुत अच्छा रूब्रिक है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन ही है उसमें। तो गवर्नमेंट मतलब क्या कि पर्सन हु एंजॉयज टू ईट अ लॉट मोर एंड मोर, ठीक है, जिसको मतलब खाना बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करके खाता है, जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में चटोरा या चटोरी, ठीक है, हमेशा खाने के बारे में ही चलता रहता है दिमाग में। अभी खा रहा है लेकिन इसके बाद क्या खाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्या खाना है, इट इज लाइक सिलेक्टेड चीजें। कि अभी जैसे हम किसी से बात करते हैं ना तो और ये गवर्नमेंट रूब्रिक भी लेना, वैसे तो खाना सबको ही है, लेकिन हम पूछते हैं ना, ये एक जैसे हम बिहेवियर देखते हैं पेशेंट का आने के बाद माइंड, इसमें हम ये भी पूछते हैं ना, खाना कैसा है, खाना पीना हो रहा है क्या, अच्छा अच्छे से खा पा रहे हो क्या, क्या पसंद है, ये भी थोड़ा पूछते हैं। तो वो उसमें ये चीजें बहुत ये करेगा, एम्फोसिस दे के बोलेगा, एक बार नहीं 10 बार। अगर बोलेगा कि नहीं ठीक ठाक है, नहीं एम्फोसिस देता है, तो हमको नहीं लेना है रूब्रिक। ऐसे हम सिलेक्ट करते हैं। सुवर्ण मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि केस को एनालिसिस कैसे करना है, कैसे लेना है, ठीक है, रूब्रिक कैसे लेने हैं सिलेक्ट। तो वैसे ही जैसे कोई बोलता है ना कि वहां का समोसा ना बहुत ही फेमस है, उसकी चटनी जो है ना कि मतलब वो लहसुन का स्वाद, वाह वाह मजा आ जाता है, आप कब जाएंगे ना तो वहां का समोसा खा ही लीजिए, ठीक है। तो ऐसे रहते हैं कि गवर्नमेंट पीपल की जो अभी सोचते हैं कि नेक्स्ट चीज क्या खानी है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत मजेदार या फिर टेस्टी वाली, ठीक है। ये तो हो गया खाने पीने में। वैसे ही खाली खाने पीने में नहीं, लेकिन दूसरी चीजों में भी हम गवर्नमेंट ले सकते हैं रूब्रिक। जैसे चीजें हैं, पहनने के शौकीन है, कि पसंद ऐसी कि वो नॉर्मल से भी ऊपर लेवल रहता है, ठीक है, अलग से अच्छा बहुत टेस्टी वाला। जैसे पनीर है, पनीर ऐसा ही खाना नहीं, पनीर का क्या खाना है तो बटर पनीर खाना है मुझे कल, मतलब ऐसा ये होटल का ये अच्छा रहता है, ये इनको बहुत नॉलेज रहती है कहाँ पे क्या अच्छा रहता है, ये सब चीजें बताते रहते हैं। तो इसको ले सकते हैं हम गवर्नमेंट। अभी इसको बुलिमिया के साथ हम मतलब कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बुलिमिया मतलब कुछ भी जो मिलेगा वो बहुत लाइक अनलिमिटेड खाना, ठीक है, उसको बुलिमिया बोलते हैं। गवर्नमेंट अलग, वो शौकीन, एंजॉयज, ठीक है, चटोरा चटोरी जो भी बोल देंगे। तो अभी इसमें कुछ मेडिसिन देखेंगे। पहले कल्केरिया कार्ब देखेंगे। कल्केरिया कार्ब तो है ही खाने का शौकीन,
उसको, लेकिन वो एक्सक्लूसिव 2 में भी है। अभी उसको खाना है तो होटल उसका अच्छा होना चाहिए, सिलेक्टेड वाला होना चाहिए, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव 2 में है ना, प्रोटेक्शन वहां पे अच्छा मिलता है क्या सब, कि फैमिली के साथ जाएगा, जैसे मैडम ने बताया कि फैमिली के साथ जाएगा खाने के लिए, होम सिकनेस में भी आता है, वेल्थ में भी आता है ये। तो ऑर्डर जो भी मतलब करता है वो अच्छा ही रहना चाहिए, होटल उसका अच्छा रहना चाहिए, ये सिलेक्टेड वाले होटल्स रहते हैं। तो ऐसा कलकिरिया काब रहता है। कार्बोवेज कैसा रहता है? कार्बोवेज तो पहले ही मतलब हम जानते हैं गैस के लिए है, ब्लोटिंग के लिए मेडिसिन, लीवर खराब होने के बाद देते हैं, पेट खराब होता है, पेट से हमेशा परेशानी रहता है कार्बोवेज में, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट में आता है, चटोरा है, कैसे ले सकते हैं इसको? इसमें है क्लिंगिंग रेस्टलेसनेस, कि ये जो है ना कि कार्बोवेज जैसे कहीं फंसता है ना तो उसको एक सहारा रहता है, लेकिन वो भी फिक्स वाला वो समझता नहीं है, परमानेंट मतलब कि वो रहेगा ऐसा नहीं, इसीलिए वो दूसरा अच्छा वाला जो प्रोटेक्शन वाला है या फिर जो उसको मदद करेगा या इससे निकलना है तो ऐसा वाला वो ढूंढते रहता है, मतलब कि मजबूत सहारा वो हमेशा ढूंढता रहता है, दूसरा जो है उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसका हम थोड़ा सा एग्जांपल ले सकते हैं, एक मतलब एक छोटी छोटी सी केस थी कार्बोवेज की, कि एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला एक 40-45 इयर्स वाला एक बंदा आया था, कि उसने बोला कि मतलब कि मुझे पेट मतलब हमेशा गड़बड़ रहती है, कुछ हो ही नहीं पाता है, खाता हूँ तो फिर बहुत गैस होती है और पेट दुखता है। तो फिर जैसे और मैंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब तो मतलब रिलैक्स है ना, कुछ ये नहीं है। तो उसने क्या बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जो करना है ना वो जो चाहिए वो नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे, तो फिर मजा नहीं आता है यहाँ पे ये जॉब करके। तो मैंने बोला कि फिर छोड़ क्यों नहीं देते हो ये? तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक ही सहारा है, मैं और एक एग्जाम दे रहा हूँ, अगर वो हो जाता है, क्रैक हो जाता है तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। तो मैंने पूछा कि आपका खाना कैसा है, खाना पीना कैसा है? तो उसने बोला कि मैं ना खाता हूँ तो मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, बाहर मतलब रहता हूँ, फैमिली के साथ नहीं हूँ, जाता हूँ तो अच्छी जगह पे ही खाता हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं ठेले पे या फिर ऐसा वैसा नहीं। तो और मतलब अगर मैं घर पे बनाता हूँ ना तो वो भी मैं मतलब मेरा पसंद वाला नॉन वेज ही बनाता हूँ, जिसमें थोड़ा स्पाइस हो, तो अच्छा हो, थोड़ा तीखा हो, मसाला वाला हो, तो उसके बगैर मुझे मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। और बाहर भी खाता हूँ ना तो मैं वो देख के ही खाता हूँ, ऐसा। अभी ये बंदे को पढ़ा लिखा है, गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक है, लेकिन बात करने का तरीका जो भी है ना वो ऐसा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करके बात कर रहा है कि मुझे नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐसे फोरहेड पे लाइंस आ जाती है ना, वैसे करके बात कर रहा है, वो सब चीजें उसका बात करने का तरीका ऐसा था। अभी इतना पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन उसको तकलीफ है, हो रही है, परेशान है, डॉक्टर के पास आया है, फिर भी वो मतलब घर पे बनाता है तो नॉनवेज ही बनाता है, वो मसालेदार ही, मजा नहीं आता है। इट इज लाइक गवर्नमेंट। तो इसको हम ऐसे कार्बोवेज में देख सकते हैं कि उसको एक सहारा है, एक खा सकता है, सादा खाना खा सकता है, लेकिन नहीं उसको मतलब जॉब भी एक है, सिक्योर जॉब है, लेकिन वो जो है वो उसको स्टेबिलिटी वाला नहीं लग रहा है, उसको वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए दूसरा करना है, लेकिन ये पहले नहीं छोड़ना है, ये जब तक दूसरा नहीं मिलता है ये नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए ये हमेशा क्लिंगिंग रेस्टलेसनेस में रहता है ये। अभी तीसरा मेडिसिन देख सकते हैं, चाइना। चाइना भी मतलब बहुत शौकीन रहता है खाने में। अभी हाँ, चाइना को तो मेन फीलिंग है कि हिंडर्ड वाला फीलिंग है, कि जैसे चारों ओर से मतलब कोई जो तकलीफ हो रही है उसने मुझे चारों ओर से जकड़ लिया है, इसकी वजह से मुझे जो करना है वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बन गई हूँ, ठीक है, ऐसा इसको फीलिंग आता है। तो जैसे मतलब वो सेम बोलेगा, क्योंकि ये बहुत खाने का शौकीन है चाइना ना, तो वो उसका कैसा रहता है वर्जन की, डॉक्टर साहब कभी कभी ना खाने का इतना मन करता है ना कि जो है बटर पनीर है, वाह वाह वाह, मलाई कुल्फी है, वो जाके खा लूं और जम के खा लूं, ऐसे नहीं कि थोड़ा खा लूं, जम के खा लूं। लेकिन फिर याद आता है कि हाय ये पेट दर्द मतलब इतना होता है, इसकी वजह से मैं खा ही नहीं पाता हूँ। तो ये मतलब खूब ऐसे उसको फीलिंग आता है ना कि जैसे पूरा मतलब 56 भोग रखा है, 56 भोग की थाली रखी है सामने, लेकिन किसी ने उसके ऊपर
नीम डाल दिया है, ठीक है, कड़वा कर दिया है, बिटर हो गया, अभी नहीं खा पाता है, नहीं खा पाएगा। ऐसे ही चाइना में बिटरनेस फीलिंग रहता है, उसके लाइफ में किसी ने उसको ऐसी तकलीफ दी है कि उसकी वजह से वो इतना परेशान हो गया है कि उसकी लाइफ ही स्पॉइल कर दी उसने। हिंडर्ड वाला, डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड वाला, अब्यूजिव वाला बिटरनेस बहुत रहता है। इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अगर हमको गवर्नमेंट वाला रूब्रिक मिल गया ना पेशेंट में, तो ऐसे हम। नेक्स्ट मेडिसिन आती है मक्सॉल। मक्सॉल तो एकदम बेमस्त है, ये हम मतलब सब देखा ही है हमने कि उसको सेंस नो डेंजर, डेंजर का कुछ भी सेंस ही नहीं रहता है उसको। तो ये जो पेशेंट है वो खा पी के आते हैं, भले बीपी है 170 110 है, शुगर है 300 के आसपास, कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं करते हैं। वो उसको उनको पूछते हैं ना तो बोलते हैं क्या करे, घर पे लेके आते हैं, फ्रिज में रखा हुआ है रसगुल्ला गुलाब जामुन, तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं खा लेता हूँ। तो घर वालों से पूछने के बाद भी ये इनको कितना भी बोले ना कंट्रोल नहीं कर सकते। ये क्या बोलते, और खाते हैं, एक खाते हैं ऐसा नहीं, एक दो खाते हैं ऐसे नहीं, 8-10 खा लेते हैं। मतलब इनको कि पसंद है, बीपी है, शुगर है या फिर कुछ दर्द है, तो रहा नहीं जाता है। एक नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल ठीक है बाबा, समझ में आता है कि खाने का इच्छा भी हो रहा है और तकलीफ भी हो रही है तो थोड़ा सा खा ले, ऐसा नहीं। ये बहुत अनलिमिटेड खाते हैं जब तक उनका मन नहीं भरता है, और वो ब्लेम भी करते हैं घर वालों को। कैसे बोलते हैं वो, ये लोग लाते क्यों है घर पे, लाके ही नहीं रखना चाहिए, पता है मुझे बहुत पसंद है फिर भी ये लाके रखते हैं। ये लोग ना मेरी कुछ परवाह ही नहीं करते हैं, ये मुझे चाहते ही नहीं है कि मैं रहूं, ठीक है। तो मतलब मर्कसॉल का कैसा नेचर कैसा रहता है पता है कि यहाँ पे मतलब बिजली की तार जो है वो उसके ऊपर कवर नहीं है, हाथ लगाएंगे तो शॉक बैठेगा, वो जाके हाथ लगाते शॉक लग जाता है, फिर भी हाथ हाथ लगाते हैं। इसीलिए डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में आते हैं। कंप्लेनिंग, घर वाले लाते ही क्यों है, पता है उनको कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो कंप्लेनिंग रिलेशन, कंप्लेनिंग सराउंडिंग अबाउट, थोड़े अग्रेसिव रहते हैं, ऑफेंसिव रहते हैं ये मक्सॉल। इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ गिने चुने मेडिसिन है, इसीलिए मैंने ये रूब्रिक पहले लिया है। नेक्स्ट आता है नाइट्रम कार्ब, उसमें भी गवर्नमेंट है। अभी ये मक्सॉल से थोड़ा सा अलग है, अपोजिट बोल सकते हैं हम उसको, कि ये जैसा मक्सॉल जैसा अग्रेसिव है, ऑफेंसिव है, वैसा ये नहीं है। ये बहुत सुलझा हुआ बंदा रहता है, फैमिली को ध्यान रखने वाला रहता है, टीमिड रहता है थोड़ा। और उसको जो गवर्नमेंट मतलब किस में रहता है, उसको शौकीन किसका रहता है, उसको खाने पीने का जो स्मोक्ड वाली चीजें रहती है ना, भुनी हुई ज्यादा, रोस्ट की हुई ज्यादा चीजें, इसको नाइट्रम कार्ब को ऐसी पसंद आती है। अभी नेक्स्ट आती है नक्सोमिका। तो नक्सोमिका तो सबको पता ही है, परफॉर्मेंस चाहिए उसको, परफेक्ट वाला परफॉर्मेंस, परफेक्शन चाहिए। तो उसका जब तक काम नहीं होता है तो वो छोड़ के नहीं जाता है, कुछ दूसरी चीजें नहीं करता है। वैसे ही परफेक्शन चाहिए ना, तो फिर वो सब चेक करता है, होटल साफ सुथरा है क्या, अच्छा है क्या, वेट्रेस अच्छे है क्या, वेटर्स अच्छा सब प्रॉपर है क्या, बाहर जाना है कोई लेके जा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं जाएगा नक्सोमिका, खुद लेके जाएगा जहाँ पे ये सब चीजें परफेक्ट हो, ठीक है, और पूरा काम होने के बाद ही जाएगा। काम होने तक उसका जो भी कर रहा है प्रोजेक्ट, जो भी काम कर रहा है, उसके बीच में वो दूसरा लेता नहीं है ना, काम खत्म होने तक। वैसे ही अगर खाने की बारी आती है ना, तो फिर वो खाना ऐसा खाता है कि दूसरी चीजों के बारे में सोचता नहीं है, प्रॉपर चाहिए उसको, परफेक्शन चाहिए। अभी लास्ट मेडिसिन है वराट्रम एल्बम। अभी वराट्रम एल्बम हम मतलब कि सोचते साथ ही ऐसा कुछ अनप्लेजेंट वाला फीलिंग आता है ना सोच के ही, उसका पर्सनैलिटी ऐसा रहता है, अपने मन का करता है सब कुछ, उसको कुछ नहीं है, कुछ लिमिटेशन नहीं, कुछ नहीं है, जैसे सामने वाले को नीचा ही दिखाना है हमेशा, ऐसा ही रहता है ना, एक गंदा मतलब पर्सन का इमेज आता है। तो फिर इसका गवर्नमेंट कैसा रहता है कि खाने का, उसकी जो चीजें, उसकी जो शौकीन है, वो घर पे तो बताएगा नहीं, बीवी को बताएगा नहीं, बीवी पूछेगी, बहुत पूछेगी क्या बनाना है क्या नहीं, आपके पसंद वाला वो बोलेगा नहीं, लेकिन बनना चाहिए उसके पसंद का ही। तो ये ऐसा रहता है, और पसंद नहीं आया ना तो वो थाली उठा के फेंक देगा और गाली निकाल देते हुए चला भी जाएगा। ही सो मतलब रूड, अपने मतलब
सामने वाले के इमोशन को कुछ भाव क्या उसका मतलब उसको कुचल देता है कि नाइट्रम कार्ब से एकदम अपोजिट वो जैसे सोचता है फैमिली के बारे में। नाइट्रम कार्ब का एल्बम तो बिल्कुल नहीं सोचता है, बस अपना जो करना है वही, दूसरों को नीचा दिखाना है। स्पॉइल्ड प्रिंस बोलते हैं इसको, बच्चों में बहुत पाई जाती है। बैठे बैठे आदेश देना नौकर को, ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, फरमाइश पूरे करना, वो भी मतलब रेफरेंस नहीं रहता है उसमें। कल के कार में रेफरेंस रहता है, पराक्रम एल्बम में बिल्कुल रेफरेंस नहीं रहता है। मतलब हम कभी जाएंगे ना, हम होम विजिट मैंने किया था, ऐसे पेशेंट बच्चा था, उसको मतलब बहुत तेज फीवर था, तो फिर और वोमिटिंग भी हो रही थी, तो फिर गई, तो फिर और मेरे पहचान वाले ही थे, तो गई ना, तो फिर वो मस्त ऐसा मतलब जो सोफा है ना, सोफा के पीछे 2-3 तकिए दिए हैं, लेटा है, हाथ उसके हाथ में जो मतलब कि उसको जो पसंद है, पेप्सी जो भी है, हालांकि तबीयत खराब है लेकिन ये सब चीजें हैं, और देख रहा है ऐसा लेटे हुए मस्त हाथ में मतलब रिमोट लेके, जैसे राजा लेटता है ना वैसे। और फिर मतलब मैं अंदर जाने के पहले ही वो उसकी बहन को बोल रहा था, लेके आ जाओ ना वो जल्दी से, मतलब ही वो सो रूड ना, मुझे बोलने नहीं आ रहा है, जल्दी से लेके आ जाओ, इतना क्या यहाँ पे क्यों खड़ी है ऐसा। तो फिर ऐसे रूडली बात कर रहा था, बड़ी बहन है वो भी, तो ऐसे। तो और मैं जाने के बाद भी वो ऐसा ठीक से बैठा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो और डिमांड पे ऊपर डिमांड, ऐसा सब ये ऐसा रहता है वराट्रम एल्बम। तो ऐसे थोड़ा सा डीडी कर सकते हैं हम। डीडी करते हैं तो फिर हम थोड़ा सा समझ सकते हैं मेडिसिन को। एक ही मेडिसिन पढ़ते हैं तो उसी में घुस जाते हैं और थोड़े दिन के बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना डीडी करते हैं और हम जो नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स बनाने से हमको बहुत हेल्प होती है कि पढ़ाई करने के बाद की नोट्स बनाते हैं डीडी करके। अलग अलग बहुत सारे बुक्स है, अभी तो अपना ये प्लेटफॉर्म भी है कि इसके ऊपर से भी जो बोलते हैं स्पीकर वो भी लिख के लेंगे अलग अलग से, तो अपना अलग से एक केसेस के साथ एक अलग से एक नोट्स बन जाएंगे और हम अच्छे से उसको समझ सकते हैं। और जैसे फिर पेशेंट आता है ना, तो उसको एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करके मेडिसिन दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेंटल सिम्टम्स तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन फिजिकल में जो है अनपिक्यूलियर है, अनकॉमन है, पिक्यूलियर है, तो वो हम लेके हम मेडिसिन देंगे ना, तो फिर हम सिमिलिमम तक तो पहुंचना ही है हमको, ऐसा है। थैंक यू सो मच सर।